सत्संग का बहुत गूढ़ अर्थ है। सत्संग में दो शब्द हैं, याद रखिएगा। पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है संग। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब जो कभी बदले ना, उसे सत कहते हैं। जिसमें कोई चेंजेस ना हो सके, उसे सत कहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सरल करने का प्रयास करके समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम सरल कर। जो कभी बदले ना, उसे सत कहते हैं। जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जो अपने अस्तित्व में 19-20 ना हो। आज जैसा है कल वैसा रहे, परसों भी वैसे ही रहे, हमेशा हमेशा एक रस रहे, उसको कहा जाता है सत। जो तीनों काल में नष्ट ना हो, उसे कहा जाता है सत। अब विचार कर लीजिए, क्या आप लोग सत हैं? क्या आपका नाम सत है? आज आपका नाम विमल कुमार है, किसी का नाम ज्योति कुमारी है, किसी का नाम प्रीति है, किसी का नाम परिणीति है, किसी का नाम हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम प्रीति, वो बता रही बिचारी मेरा नाम है। किसी का नाम राजकुमार है, किसी का नाम सरोज कुमार है, सूरज कुमार है। भैया ये बताओ, ये नाम कब पड़ा? जब आप पैदा हुए, है कि नहीं? जब जन्म हुआ तब नाम पड़ा। जन्म के पहले क्या नाम था? बोले पता ही नहीं है। अरे जन्म के पहले जब माँ के पेट में थे तो भी नाम नहीं था। माँ के पेट में भी नामकरण नहीं होता। जब जन्म हो जाता है, पता चल जाता है कि स्त्री है कि पुरुष, तब नामकरण किया जाता है। भैया आज आपका नाम विमल कुमार है, क्या पूर्व जन्म में भी आपका नाम विमल कुमार था? पूर्व जन्म में गधा थे, तुम्हारा नाम ही नहीं था सियावर रामचंद्र की। गधे का कोई नाम रखता है क्या? उसका एक नाम फिक्स है, गधा। पूर्व जन्म में विमल नाम नहीं था, इस जन्म में विमल नाम है। और मरने के बाद रजिस्ट्री कराए हो पेटेंट कोई कि मेरा ये नाम हो गया, किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अगले जन्म में मैं सूअर बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, सूकर कुकर कीट पतंग बनूंगा, सांप बनूंगा, उड़ने वाला पक्षी बनूंगा, नाली का कीड़ा बनूंगा, जोंक बनूंगा। क्या बनोगे भगवान जाने। अगले जन्म में मेरा नाम विमल होना चाहिए, ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब पूर्व में भूतकाल में हमारा नाम विमल नहीं था, वर्तमान में हमारा नाम विमल नहीं है, विमल है, और भविष्य में हमारा नाम विमल नहीं रहेगा। अब बताइए, बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार है, दो काल में नहीं है और एक काल में है। तो सच बताइए, ज्यादा नहीं है कि ज्यादा है? ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा नहीं है का मतलब ज्यादा नहीं ही सार्थकता हुई कि नहीं? इसलिए आपका नाम सत नहीं है, आपका नाम असत है। और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम भूतकाल में भी था, भगवान का नाम वर्तमान काल में भी था, वर्तमान काल में भी है, और भगवान का नाम भविष्य काल में भी रहेगा। उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, राम जी पैदा नहीं हुए थे तो भी उनका नाम राम था। ऐसा नहीं है कि राम पैदा हुए तभी उनका नाम राम पड़ा। राम जी जब जन्म ले लिए, अवतार ले लिए, तो भी उनका नाम राम रहा। राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निधाम, वो सरयू में प्रवेश कर गए तो भी आज भी उनका नाम राम है। इसीलिए राम मंदिर यहाँ बना। राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। मुझे तो समझ में आता है कि जो ब्रह्म राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्यानंद वर्धन राम, जानकी नाथ राम, वनवासी राम, ये जो राम आए हैं ना, इन राम से भी बड़ा इनका नाम है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इसलिए भगवान शंकर ने राम को नहीं, राम के नाम को पकड़ा। क्यों? क्योंकि राम जी जब पैदा नहीं हुए थे तो भी राम नाम था। सच बताइए, राम जी किसके कुल में जन्म लेते हैं? सूर्य के कुल में, है कि नहीं? सूर्य के कुल में राम जी ने जन्म लिया ना। और सूर्य किसके कुल में जन्म लेता है? सूर्य के बेटा राम हैं, नाती पनाती 39वें पीढ़ी पे, 49वें पीढ़ी पे। लेकिन सूर्य किससे पैदा हुआ? सूर्य का बीज क्या है? बोले सूर्य का बीज राम नाम है, अग्नि का बीज राम नाम है, चंद्रमा का बीज राम नाम है। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदौ राम
रघुबर को, बंदाऊं राम नाम 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 रघुबर को। हे तू कृषाण भानु हिम कर को, 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 सब कर परम प्रकाशक राम, सब कर परम प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, सब कर परम प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, बंदाऊं राम नाम रघुबर को। महारामायण में लिखा है मकारो रकारो अनलो बीजम, अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम, मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम। राम में जो र है ना, वो र अग्नि का बाप है। आज अरणि मंथन हुआ है यज्ञ क्षेत्र में, अरणि मंथन हुआ कि नहीं हुआ? आग को प्रकट किया गया। जिस काष्ठ को मंथन करके अग्नि प्रकट किया गया होगा, उस काष्ठ में लाल सिंदूर से या फिर लाल कुमकुम से क्या लिखा गया होगा? रम लिखा गया होगा। रम, रकारो अनलो बीजम, र लिखा गया। र अग्नि का बीज मंत्र है, अ सूर्य का बीज मंत्र है, और मां चंद्रमा का बीज मंत्र है। राम में 3 अक्षर र अ म, तीनों मिल गया तो राम हो गया। सच बताइए, जब राम जी नहीं थे तो भी सूर्य चंद्रमा अग्नि थे, राम जी नहीं हैं तो भी सूर्य चंद्रमा अग्नि हैं। अरे भैया, राम नाम तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती में, इस खगोल और भूगोल में छिपा हुआ है। राम नाम को भला इस समाज से और देश राष्ट्र से अलग कौन कर सकता है? इसलिए जो सनातन से राम को अलग करना चाहेंगे तो खुद अलग थलग पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो राम को काल्पनिक बताते थे वो लगभग काल्पनिक ही हो गए बेचारे। राम इस पृथ्वी के कण कण में, राम केवल पृथ्वी में नहीं है, सूर्य चंद्रमा अग्नि पंच तत्वों में विराजमान है। भैया, भगवान का नाम सत है, कृष्ण का नाम सत है, राम का नाम सत है, इसलिए उनके नाम को जोड़ करके नाम रखने की परंपरा। आपका नाम जब रखा गया होगा ना, तो कुछ न कहीं भगवान का नाम जोड़ा गया होगा। भगवान के नाम के अनुसार अपना नाम, जेठू राम, जरे जो नाम रखना आखिरी में भगवान का नाम लगा दो। ये नहीं, ये आजकल का विचार चंकी। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। यदि केवल मनुष्य भी यही 4 काम करके मर जाए, क्या बोले? पेट भर खाओ, नींद भर सो, क्षमता भर बच्चे पैदा करो, और डरो कि रुपया चोरी न हो जाए, प्रॉपर्टी कोई छीन न ले जाए। ये सब काम, इतना काम तो पशु भी करता है, और हमसे आपसे ज्यादा करता है। सच बताओ, इंसान कितने बच्चा पैदा करेगा? 2, 4, 5, 10। अब आजकल तो सोच नहीं सकते, पहले जमाने की माताएं है ना, हिंदू की संख्या घट रही है, समाप्ति की ओर हिंदू जा रहा है, क्योंकि उनके पुरखे पितर नाराज हो गए हैं। उसका मूल कारण है घर के भीतर में कुत्ता पाल लिया है और गाय को घर से बाहर निकाल दिया है। तो पुरखे नाराज हो गए, हिंदुओं की संख्या घट रही है, औरतें बांझ हो रही हैं, निर्वंशी होके मर रहे हैं। उसका मूल कारण यही है। गाय घर के भीतर होनी चाहिए थी और कुत्ता घर के बाहर, लेकिन कलयुग ने ऐसा जूता मारा कि बुद्धि घूम गई।
गाय को घर से बाहर निकाल दिया और कुत्ते को घर के भीतर बांध रखा है। अब पितर नाराज हो गए, अब हिंदुओं की संख्या घट रही है। जिसके पितर नाराज हो जाए उसका वंश ज्यादा दिन नहीं चलता, समाप्त हो जाए। भैया इंसान से ज्यादा कोई 8-10 बच्चे पैदा कर ले। हम जिस आश्रम से घर से बाहर निकले साधु बने, हम लोग उस आश्रम में पूर्वाश्रम में 9 भाई बहन थे। कितने? 9 भाई बहन। आजकल कोई सुन ले 9 भाई बहन हैं, ओ आंख ऐसे फाड़ के देखे, 9 भाई बहन, संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। ये भारत की, ये सनातनियों की उपलब्धि है, याद रखना। और आप यदि इस पर ध्यान नहीं दोगे तो जैसे बांग्लादेश से भगाए गए हो, पाकिस्तान से भगाए गए हो, अजब ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान से भगाए गए हो, वैसे रीवा से लग के मार करके बाहर भगाए जाओगे। अब भागने के लिए जगह नहीं, समुद्र में डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं जागो, हम 2 हमारे 4 के हिसाब से आगे बढ़ो, तब कुछ हो पाएगा। जनसंख्या का नियंत्रण करने का ठेका केवल हिंदुओं का नहीं, तुम कर रहे हो। हम 2 हमारे 2 हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो रहने दो। और वो कर रहे हैं हम 4 हमारे 74, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। वो तुम्हें मारने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने के लिए संतान पैदा कर रहे हैं। इसलिए शत्रुओं के साथ वो जैसा लड़ाई लड़े वैसी लड़ाई लड़ना ये धर्म कहता है। इंसान से ज्यादा बच्चे सुअरिया पैदा करती है, सुअरिया से ज्यादा बच्चे मछरिया पैदा करती है, और मछरिया से ज्यादा बच्चे मछलियां पैदा करती है। मच्छरी, ये मच्छर देखो घूमना शुरू कर दिया। 1-1 हजार बच्चे रोज बच्चे पैदा करती है मछलियां, लार्वास। क्या बताओ, इंसान केवल बच्चा पैदा करने से धन्य हो सकता है? हमसे ज्यादा आहार तो हाथी खाता है। आप कितना खाओगे? 4 रोटी खाओगे, 1 रोटी ज्यादा खा लोगे, 2 रोटी ज्यादा खाओगे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और 4 रोटी ज्यादा खा गए तो भगवान के घर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन हाथी बोले 240 किलो एक बार में खा जाएगा, 2.5 क्विंटल चपाचट। लेकिन आप कितना सोओगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। कोई कुंभकर्ण से डायरेक्ट कनेक्शन वाला होगा तो 12 घंटा, है कि नहीं? 14 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा कोई सो सकता है? और कोई सो जाए 24 घंटा तो सच बताओ मुझे, वो घर वाले उसे सोने नहीं देंगे। क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहा है? उठाओ उठाओ उठाओ, दरवाजा तोड़ डालेंगे। भैया आपसे ज्यादा अजगर सोता, 1-1 महीने अजगर पड़ा रहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पड़ा रहता है अजगर, खा के सोया रहता है। बर्फीले प्रदेश में भालू होते हैं, 6-6 महीना सोए रहते हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं। तो सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और डरना, ये 4 चीज को यदि मनुष्यता मानते हो तो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ तो जानवर हैं। लेकिन नहीं, इसके अलावा ये 5वां काम है जो मनुष्य करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। क्या? मनुष्य धर्म अधर्म जानता है, मनुष्य पाप पुण्य जानता है, मनुष्य उपासना और वासना का भेद जानता है, इसलिए वो मनुष्य होता है। इसलिए भैया सत का मतलब तीनों काल में जो नष्ट न हो, हमारा नाम, हमारा गांव, हमारा काम, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और भगवान का नाम नष्ट नहीं हुआ, भगवान का नाम आज भी है। भगवान का गांव अयोध्या, मथुरा, काशी आज भी है, हमेशा रहेगा। भगवान का काम रामचरितमानस, भागवत आज भी है, हमेशा रहेगा। उनका नाम, उनका काम, उनका धाम सब कुछ स्थायी है। इसे कहते हैं सत, और इसके साथ जुड़ जाना उसे कहते हैं संग। इसीलिए इसको कहा जाता है सत्संग। और सत्संग का सर्वश्रेष्ठ साधन इस समय कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।